नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक मोमेंट्स का द फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर। एक बच्चा जो एक मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। वो बहुत खुश है और एक्साइटेड है उन चीज़ों के लिए, जैसे स्वीट्स हो गई, टॉयज़ हो गई, जो वहाँ उसको दिख रही थी। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके लिए नहीं ली। वाई देन डज ही रिफ्यूज वैन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम। और फिर वो क्यों मना कर देता है जब कोई और उसको ये सब ऑफ़र करता है। तो हमें इस स्टोरी में पता लगेगा कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्या होता है कि पहले तो इसके पेरेंट्स से कुछ भी नहीं दिलाते, और जब कोई और इसे दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा कुछ लेना नहीं चाहता। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग यानी बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज इमर्ज द गेली क्लेड ह्यूमिनिटी। विंट्री शेड्स यानी कि छोटे छोटे घरों से, शेड से, जो नैरो लेंस और एलीज यानी कि छोटी छोटी गलियों से, सकड़ी गलियों से, इमर्ज द गैली क्लेड ह्यूमिनिटी यानी कि ब्राइट कलर के कपड़ों को पहने हुए लोग निकल रहे थे, चल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े पर बैठे थे। अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बैम्बू लेकर आ रहे थे और कुछ बुलक कार्ट्स में आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर हिज लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का रन दौड़ रहा था बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच में से। ब्रिमिंग ओवर यानी कि ब्रिमिंग होता है छलकना, यानी कि जैसे आपने गिलास में पानी भरा और जब पानी बिल्कुल भर जाता है अप टू ब्रिम, तो वो क्या करता है, छलकता है। तो उसके अंदर से छलक रही थी क्या, ब्रिमिंग ओवर, छलक रहा था लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि वो खुश था और ज़िंदगी को जीना चाहता था। ये उसकी खुशी देखकर पता चल रहा था। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने बोला। एज ही लग्ड बिहाइंड द फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। क्योंकि वो बार बार फैसिनेटेड हो रहा था, और लेग्ड बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाता था। क्यों पीछे रह जाता था? क्योंकि वो फैसिनेटेड हो रहा था, आकर्षित हो रहा था उन टॉयज़ को देखकर जो कि दुकानों में, शॉप्स में लगे हुए थे, लाइन बाय लाइन। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर वो जल्दी से दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल। जैसे ही वो आवाज़ देते, कॉल करते, तो उसके फिट बिल्कुल ओबीडियंट थे, यानी कि उसके पैर जो थे बिल्कुल ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे, कि जैसे उसके पेरेंट्स आवाज़ दें और वो दौड़ के चला जाता था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल पीछे की तरफ लगी रहती थी। लिंगरिंग मतलब उसकी बहुत इच्छा होती थी कि वो उन्हीं को देखता रहे, तो वो उसके जो पीछे रहने वाले टॉयज़ थे उनको देखता रहा, उनकी इच्छा करता रहा। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। और वो जहाँ भी आता, एज ही केम टू वेयर ही हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और अगर वो आगे आ जाता तो वो उनके लिए रुकता। ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर ऑन हिज हार्ट इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर एंड रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। वो क्या कर रहा था? ही कुड नॉट सप्रेस, वो दबा नहीं पा रहा था उसकी डिज़ायर को, उसकी इच्छा को। ऑन हिज हार्ट, ऑफ हिज हार्ट, जो उसकी हृदय में थी, यानी कि उसके दिल में इच्छा हो रही थी कि उसको ये सब टॉयज़ मिल जाए, लेकिन और वो उस इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड, जबकि वो जानता था, क्या जानता था? ओल्ड, वही पुरानी, कोल्ड स्टेयर यानी कि बिना कुछ ही बात के ठंडी सी घूर, घूर मतलब जैसे कोई आपको घूरता है, और रिफ्यूज़ल, मना कर देना, इन देयर आइज़, कि उसके पेरेंट्स उसको मोस्टली मना कर देते थे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। तो उसने रिक्वेस्ट की, उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली डायनेट वे। उसके फादर ने उसे लाल आंखें करते हुए तानाशाह की तरह देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू। उसकी मदर मेल्ट हो गई, यानी कि पिघल रही थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, क्योंकि उस दिन की जो फ्री स्पिरिट थी वो बहुत टेंडर थी, बहुत कोमल सी थी। तो
वो थोड़ी पिघल गई, उसने डांटा नहीं, और गिविंग हिम हर फिंगर, और अपनी फिंगर उसे देते हुए कहा, टू होल्ड पकड़ने के लिए, सेट, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कह रहे बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या है, फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और बिल्कुल पीले पीले फूल हैं यहाँ पे, जैसे लग रहा है कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स एंड ऑफ इवन लैंड, और ऐसा लग रहा है कि सोना पिघल कर फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है माइल्स तक, इतने पीले सरसों के खेत हैं। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a long-backed bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. वहाँ पर क्या थी, ड्रैगन फ्लाइज थी। ड्रैगन फ्लाइज क्या होती है, मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई होती है मक्खियाँ, और वो क्या कर रही थी, बस्लिंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी उनके गॉडी पर्पल विंग्स को, यानी कि गॉडी मतलब ब्राइट पर्पल कलर के विंग्स को हिलाते हुए, इंटरसेप्टिंग यानी कि दूसरों को परेशान कर रही थी, रुकावट पैदा कर रही थी, द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग ब्लैक बी, एक बड़ी लंबी ब्लैक कलर की बी में और बटरफ्लाइज में, जो कि सर्च में थी फ्लावर्स की स्वीटनेस की, फ्लावर से स्वीटनेस लेने के लिए जाना चाहती थी बटरफ्लाई और एक ब्लैक बी, और ये जो ड्रैगन फ्लाई थी वो उनको इंटरसेप्ट कर रही थी, यानी कि रुकावट पैदा कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, तो चाइल्ड ने क्या किया, बिल्कुल एक घूर के साथ, यानी कि एक टक उनको देखते हुए हवा में, और बच्चे ने उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और क्या किया, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, यानी कि बिल्कुल उसके पीछे पीछे वो चलता रहा, एंड रेस्ट, जब वो चलती तो चलता रहा, जब वो रेस्ट करती तो रेस्ट करता रहा, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की कि वो उसको पकड़ेगा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फ्लटर करके भाग जाती, फ्लैपिंग, अपने पंख फड़फड़ाती, अप इनटू द एयर, हवा में, व्हेन ही ऑलमोस्ट कॉट इन इट हिज हैंड, जब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला होता था तो क्या होता था कि वो ड्रैगन फ्लाई उड़ जाती थी, फ्लटर करती थी और फ्लैप करके उड़ जाती थी। Then his mother then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath, तो उसकी मदर ने एक कॉशनरी कॉल यानी कि उसको सावधान करते हुए कहा कि अरे बच्चे इधर फुटपाथ पे चलो, खेतों में मत जाओ। He ran towards his parent gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. ही रन टुवर्ड्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, गैली खुशी से, एंड वॉक एब्रिस्ट, और साइड बाय साइड चलने लगा उनके अपने पेरेंट्स के, फॉर अ वाइल, थोड़े से समय के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर भी वो जल्दी ही पीछे छूट गया, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों से, वॉर्म से, बैम्स भी कीड़े ही होते हैं, अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के सहारे में थे, बट टीमिंग आउट, जो बाहर आ गए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपने की जगह से, इन्जॉय द सनशाइन, क्योंकि सर्दी होती तो क्या होती है, कुछ कीड़े होते हैं जो कि अपने बिलों में जाके छुप जाते हैं, और जब हल्की धूप निकलने लगती है तो वो क्या करते हैं कि उनको भी सनशाइन अच्छी लगती है, सूरज की रोशनी उनको अच्छी लगती है, तो वो बाहर आ जाते हैं, तो उनको देखने में वो पीछे छूट जाता। कम चाइल्ड कम, अरे बच्चे आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव व्हेन दे हैड स्टेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ बेल, उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई फ्रॉम द शेड, एक छाया से, ऑफ अ ग्रोव यानी कि पेड़ के पास से, वो एक पेड़ की छाया में बैठे थे, ठीक है, उपवन के अंदर, यानी कि ग्रोव एक जगह जहाँ पे एक झुरमुट सा हो, हाँ, पेड़ों का एक उपवन जैसा हो, वहाँ पर एक पेड़ की छाया में बैठ के उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ बेल, वो एक कुएं की किनारे पर बैठ गए थे। ही रेन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ
दौड़ा। आ A shower of younger flowers fell upon the child as he entered the grove. क्या हुआ कि एक शावर ऑफ यंगर फ्लावर्स, एक बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फूलों का जो शावर थी, यानी कि उसके ऊपर गिरना। शावर क्या होता है? किसी चीज़ की बारिश। जैसे हम शावर लेते हैं तो हम ऊपर से पानी हमारे ऊपर गिराते हैं, तो उसको कहते हैं शावर। तो यंग फ्लावर्स की, सुंदर सुंदर फूलों की शावर उसके ऊपर हुई जब वो उस ग्रोव, उस ओपन में गया, एंटर हुआ। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और उसने क्या किया कि उन पेटल्स को, उन पत्तियों को, कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, ही हैड द कुकिंग ऑफ डोव्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और उसने क्या किया, डब्स की आवाज़ सुनी और वो अपने पेरेंट्स के पास चला गया, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डब द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिम फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पेटल्स थे वो उसके हाथ से गिर गए। वो अब डब्स के पीछे भागने लगा। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द वेनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप टू द they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. उसके पेरेंट्स ने उसे वापस से आवाज़ दी क्योंकि अब वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे। कहाँ? उस वेनियन ट्री से घूमते हुए वो अब एक नैरो, घुमावदार, मतलब एक लाइन में जाना चाहते थे, और जो कि कहाँ था? मस्टर्ड फील्ड से होकर जाता था। यानी कि अब वो मेले में बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। एज द नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द whirlpool of the fair, and felt at the one, repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. और जैसे ही वो नियर द ब्लेस, गाँव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी, वो देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ्स, के बहुत सारे फुटपाथ थे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जिसमें बहुत सारी भीड़ जमा थी, कन्वर्जिंग द वन पूल ऑफ द फेयर, और सब कहाँ आ रहे थे? इस फेयर में आ रहे थे। और कैसा लग रहा था? वन पूल बन रहा हो, भंवर बन रहा हो, चारों तरफ से पैसे। भंवर क्या होता है? समुद्र वगैरह में होता है भंवर, चारों तरफ से पानी आता है और एक जगह इकट्ठा होके घूमने लगता है। ठीक है, तो वो जो फेयर था, मेला था, उस बच्चे को भंवर जैसा लग रहा था कि सारे जितने फुटपाथ से उनसे लोग आ रहे थे और वहाँ पर घूम रहे थे। एंड फेल्ट एंड वर रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो उससे क्या हो रहा था? रिपेल्ड हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, और फैसिनेटेड, आकर्षित भी हो रहा था उस कन्फ्यूजन से, जिस उस वर्ल्ड में। किस कन्फ्यूजन से? कि वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, वहाँ पे उसको डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था और वो फैसिनेट भी हो रहा था। आ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट यानी कि मिठाई वाला, जो मिठाई बेचता है, उसने हॉक आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस एंड क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर्स एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। उसने आवाज़ ये लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जब वो फेयर एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, जहाँ फेयर का एंट्रेंस है उसके कॉर्नर पर, एंड क्राउड पास्ट, और भीड़ पास हो गई, सॉरी प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई उसके काउंटर पर। एट द फुट ऑन आर्किटेक्चर, जो उसने आर्किटेक्चर बना रखे थे। किसी मिठाई वाले की दुकान पे आपने देखा है वो कैसे बिल्कुल एक डोम जैसा या आर्किटेक्चर जैसा एक के एक ऊपर एक सजा के रखते हैं, उसे कह रहे हैं आर्किटेक्चर। और मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत अलग अलग कलर की स्वीट्स के साथ, जो कि डेकोरेटेड थी लीव से, सिल्वर और गोल्ड की लीव से डेकोरेटेड थी। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइज ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो बच्चे का जो मुंह, उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल खुली आंखों से घूरता रहा, और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी के लिए। वो बर्फ़ी खाना चाहता था जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने कहा मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड,
वह धीरे से बड़बड़ाया, बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू ही हैज़ begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। वो धीरे से बुदबुदाया कि उसको पता है कि उसकी जो प्ली है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, जो वो मांग रहा है, वो कभी पूरी नहीं होगी। क्या पता, वो आधा इस बात को जानता था, लेकिन उसको थोड़ा लगता था कि शायद सुन भी लें, मान भी जाएं। लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देंगे और क्या कहेंगे कि वो बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उसने क्या किया, उसने आंसर का वेट नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। आ फ्लावर सेलर हॉक्ड। फिर उसे क्या सुनाई दिया, एक फ्लावर सेलर की, फूल बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी। आ गार्लैंड ऑफ अ गुलमोहर। गुलमोहर के फूलों की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। फिर से उसने बोला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले लीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। वो क्या किया, वो बच्चा बिल्कुल इनरेसिस्टिबल, यानी कि बहुत ध्यान से, बहुत, जो अपने आप को रोक नहीं पाए, इस तरीके से वो उसने क्या किया, वो उस फूल वाले के पास खिंचा चला गया। और वहाँ पर उसने क्या किया, उन बास्केट की तरफ देखा, जो कि उसकी बास्केट की तरफ देखा, जहाँ पर क्या था, फूल थे, ले हीप्ड, ढेर में पड़े हुए थे। उसने हाफ मरमड, वही धीरे से बुदबुदाया कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू buy him those flowers because they would say that they were cheap। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो माला नहीं दिलाएंगे, वो फ्लावर्स नहीं दिलाएंगे, और क्या कहेंगे कि वो बहुत चीप हैं, बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और वो आगे बढ़ गया। हिम अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग ए पोल, एक डंडा जैसा लेकर, जिस पर क्या लगे थे, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून लगे थे, और वो हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड इट वॉज फिल्ड विद एन ओवरब्लेमिंग डिजायर टू possess them ऑल। क्या हुआ कि रेनबो ग्लोरी, यानी कि रेनबो के जैसे सारे कलर, सिल्कन कलर्स यानी कि चमकदार कलर्स को देखकर वो फिर से खिंचा चला गया, और वो बिल्कुल ओवर ब्लेमिंग हो गया, भ्रमित हो गया, कि उसकी इच्छा हुई कि मैं इन सबको ले लूं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। सो ही वॉकड ऑन फार्दर। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो अब ऐसे टॉयज से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया है, तो उसने बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया। आ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग फ्लूट टू अ स्नैक विथ coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. आ स्नैक चार्मर कहते हैं सपेरे को। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, वहाँ पर खड़ा था, प्लेइंग ए फ्लूट, अपनी वो जो बीन होती है उसको बजाते हुए, टू ए स्नैक, स्नैक को, स्नैक क्या, ऐसे कॉइल ऐसे बैठा था, और उसकी स्वान जैसी ऐसा अपना फन उठाकर बैठा हुआ था। जैसे स्वान होता है, स्वान भी ऐसे होता है, और जब एक स्नैक अपना फन उठा लेता है तो वो ऐसा लगता है जैसे स्वान की जैसी उसने गर्दन बना ली हो। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू एन इनविजिबल ईयर। जो स्नैक होता है उसके जो ईयर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं हैं। तो जो म्यूजिक था उस बीन का, और वो बीन भी ऐसी होती है, ठीक है, उस बीन का जो म्यूजिक है जब उसके इनविजिबल ईयर में जाता है तो वो एक इनरेस्टिबल वाटरफॉल की तरह इस तरीके से हल्का हल्का हिलने लगता है, ठीक है, और उसके कानों में जब वो संगीत जाता है तो वो हिलने लगता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर। जो बच्चा था वो स्नैक चार्मर के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स इज फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्लेड। और लेकिन वो जानता था कि वो मना कर देंगे कि स्नैक चार्मर जो म्यूजिक बजा रहा है उसे सुनो, उसे सुनने से मना कर देंगे। ही प्रोसीड फार्दर, और वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन full swing, men, women and children carried away in whirling motion.
शेक्ड एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर। उसने क्या देखा? राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, यानी कि एक बड़ा ऊंचा सा जो झूला होता है इस टाइप का, उसमें बहुत सारे मैन, आदमी, औरत और बच्चे बैठे थे और वो वर्लिंग मोशन इस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा था। शिफ्ट वो सब चिल्ला रहे थे, क्राइड कर रहे थे। डिजी लाफ्टर, बहुत ही अलग हंसी के साथ, ठीक है, हंसी के साथ वो सब लाफ्टर कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। उसने उनको बहुत ध्यान से देखा और फिर बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट की कि मुझे उस झूले में बैठना है, प्लीज़ फादर मदर। अपने पेरेंट्स से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे उस झूले में बैठना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने देखा कि वो उसके सामने नहीं थे तो उसने दूसरी तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई निशान भी नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अ फुल डीप क्राई, यानी कि एक भयंकर रोज, यानी कि रोना उसको अब आने लगा उसके ड्राई सूखे हुए गले से। अब वो डर गया, घबरा गया कि उसके पेरेंट्स कहाँ से चले गए। बट अ सडन जर्क, यानी कि उसको एक झटका लगा उसकी बॉडी में। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहाँ से भागा जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, अब उसको एक बिल्कुल रियल, सच में जो डर लगता है वो लगने लगा कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कंजर्व्ड विद फियर। जो क्या हुआ कि उसके उसकी जो आंखें थी उससे आंसू आ रहे थे, उसका चेहरा एकदम लाल और डरा हुआ हो गया था। उसका फ्लश्ड फेस, यानी कि एकदम लाल पड़ा हुआ चेहरा था, उससे जो डर था वो अचानक बिल्कुल छलक रहा था, एक्सप्रेस हो रहा था। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू द वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, बिल्कुल डर से बिल्कुल घबराया हुआ सा वो पहले एक तरफ दौड़ा फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हिदर एंड थिदर, कभी इधर कभी इधर। इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसने जो येलो टर्बन बांधी हुई थी वो बिल्कुल अनटाई हो गई, खुल गई, और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए। अब उसको होश ही नहीं था वो क्या कर रहा था, गंदा हो रहा था, कुछ हो रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स चाहिए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो टू रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, वो अपनी पूरी शक्ति से इधर और उधर दौड़ रहा था। ही स्टूड डिफिटेड, वो फिर वो खड़ा हो गया हार के कि अब उसे मैं नहीं मिल रहा है। ही क्राइड सरप्राइज्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो चिल्लाए थी, वो जो चिल्ला रहा था अब वो सुबकियों में बदल गई। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ी दूर पर एक ग्रीन ग्रास पर वो देख सकता था कि उसकी फिल्मी आइज, फिल्मी कैसे, जो आँखों से आंसू भरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं तो आंखें कैसी होती, सूज जाती है। तो उन फिल्मी आइज से उसने एक औरत और आदमी को बातें करते हुए देखा। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पास अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laugh and talking. क्या हुआ कि जब उसने एक औरत और आदमी को वहाँ पर बात करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पहुँचूँ, तो उसने पूरी कोशिश की वो वहाँ तक पहुँचे। पैचेज ऑफ ब्राइट येलो कलर, येलो कलर के जो क्लॉथ्स थे वहाँ पर चमकते हुए लोगों ने पहन रखे थे। यहाँ पर क्या, स्प्रिंग का सीज़न है और स्प्रिंग के सीज़न में क्या होता है, सरसों की खेती पकती है तो सब तरफ येलो हो जाता है। तो ये जो फेस्टिवल जो यहाँ पे बना रहे हैं उसमें हो सकता है कि सब लोग येलो कलर के ही कपड़े पहन के गए थे। उसने खुद ने भी येलो कलर की टर्बन पहन रखी थी जो अनटाई हो गई थी, अभी लास्ट लाइन में ही हमने पढ़ा। तो उसने कोशिश की शायद ये उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये उसके पेरेंट्स नहीं थे। उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं था।
who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जो वहाँ पर उसको देख रहे थे वो केवल लाफिंग और टॉकिंग करते हुए लोग देख रहे थे, कोई भी उसको ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसके लिए परेशान हो. ही ran क्विकली अगेन. वो वापस से वहाँ से भागा. दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. इस टाइम वो एक मंदिर में गया जहाँ पर लोग क्राउडिंग कर रहे थे, भीड़ इकट्ठा कर रहे थे. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन बट ही ran थ्रू पीपल्स लेग. क्या होता था कि हर इंच पे वो ऐसा लगता था कि वो कंजस्टेड हो जाएगा लोगों के साथ, लेकिन वो क्या हुआ कि वो लोगों की लेग्स के नीचे से निकल जाता था. हिज लिटिल ऑफ लिंगरिंग मदर फादर. उसकी छोटी छोटी सुबकियाँ थी, वो बोल रही थी मदर फादर, माँ पापा. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. जहाँ टेम्पल की एंट्रेंस थी वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी. मैन जॉस्टल ईच अदर. लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. हैवी मैन विथ फ्लशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर. बहुत भारी भारी लोग थे. विथ फ्लशिंग मोटे भी थे. मर्डरस आइज यानी कि एक दूसरे को मार डालना चाहते थे. एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और वो क्या कर रहे थे, अपने हैवी शोल्डर्स थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फिट बट. लेकिन जो पुअर चाइल्ड था, छोटा सा बेचारा बच्चा था, उसने स्ट्रगल किया टू थ्रस्ट अवे, एक रास्ता बनाने का उनके पैरों के बीच से. नॉक्ड टू एंड फ्रो, इधर उधर होता हुआ. देयर ब्यूटल मोमेंट्स. अब आप देखिए कि जब वो पैरों के नीचे जा रहा है, बहुत भीड़ है, तो वो ऐसे में अपने पेरेंट्स को कहाँ ढूंढ पाएगा. ठीक है, वो सिर्फ रास्ता बना रहा है निकलने के लिए. ऊपर तो वो देख ही नहीं पा रहा क्योंकि भीड़ इतनी है कि अगर वो ऊपर देखे तो वो कुचला जाए. ठीक है, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. वो बिल्कुल कुचल जाने वाला था. हैड ही नॉट शेक्ड, अगर वो नहीं चिल्लाया होता एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, उसकी पूरी आवाज़ से फादर मदर, माँ पापा. अ मैन इन हिज स्ट्रगलिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप ऑन हिज आर्म्स. तो क्या हुआ कि उस क्राउड में से वो एक आदमी ने उसको उठा लिया. स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से उसको उठाया और अपने आर्म्स में रख लिया. ऐसे जहाँ पे भीड़ वगैरह होती है वहाँ पे आपने देखा भी होगा ना, भगदड़ मच जाती है तो कई लोगों के पैरों से ही दब के मर जाते हैं, इतने लोग उनके ऊपर से निकल चुके होते हैं. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड हिज स्टीयर्ड क्लियर ऑफ हिज मास. उसने उस आदमी ने उसके जो धूल मिट्टी थी उसको साफ़ करते हुए उससे पूछा. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन इवन नाउ एंड ओनली क्राइड. अब जो बच्चा था वो क्या होता, वो बोल नहीं पा रहा था और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग गया. आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. वो बता नहीं पा रहा था कि वो कौन है, वो किसका बच्चा है, वो कहाँ से है, वो कुछ नहीं बता पा रहा था. द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. वो आदमी क्या था, उसको सूद सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करके कि चलो हम थोड़ा झूले में झूल लेते हैं तो उससे ही बच्चा थोड़ा शांत हो जाएगा. विल यू हैव टू राइड ऑन अ हॉर्स, कि क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे. ही जेंटली आस्क्ड एज इज अप्रोचिंग द रिंग. जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा उसने जेंटली पूछा. द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इन 1,000 शिल्ड स्टॉप्स एंड ओनली शाउटेड. जो बच्चे का गला था वो कट चुका था, टोर हो गया था, फट गया था. इट मीन्स वो बहुत दर्द महसूस कर रहा था क्योंकि वो बहुत हज़ारों बार चिल्ला चुका था अपनी सुबकियों में, और वो केवल चिल्ला रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. वो कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था, वो केवल यही बोल रहा था कि मुझे मेरे माँ पापा चाहिए. द मैन हेडेड टुवर्ड्स हिज प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा. द मैन, वो आदमी उसको लेकर आया उस जगह पर जहाँ पर स्नैक चार्मर अभी भी अपने कोबरा को हिला रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, ये अच्छा सा म्यूजिक सुन लो बच्चे. ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की. बट द चाइल्ड शट हिज आई ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिस्ड स्ट्रेन. लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, अपने कान बंद कर लिए अपनी फिंगर से और शाउटेड, और केवल चिल्लाया डबल पिस्ड स्ट्रेन, यानी कि पूरे जोर के साथ वो चिल्लाया.
आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, या कि उसको कुछ भी दिखाया जा रहा था तो भी वो क्या कह रहा था कि मुझे मेरे माँ पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, आदमी उसे बलून्स के पास भी लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, उसने सोचा कि जो बलून के ब्राइट कलर हैं उससे क्या होगा, बच्चे का अटेंशन दूसरी तरफ चल जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो थोड़ा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें रेनबो के बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो बिल्कुल बराबर पूछे जा रहा था। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम हिज फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट स्टॉप्ड, उसने क्या किया, उसने उन बलून्स से अपनी आँखें हटा ली और फिर से सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको ये सब पहले चाहिए था जब उसके मम्मी पापा साथ थे, लेकिन अब उसके मम्मी पापा साथ नहीं हैं तो उसे सिर्फ उसके और उसके मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी वोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो आदमी उसे अभी भी कोशिश कर रहा था कि बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट, वो उसे गेट पर लाया जहाँ कि फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम्हें इन अच्छे अच्छे फूलों की स्मेल आ रही है? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रेटेड हिज सोप, चाइल्ड ने क्या किया, उसकी नोज वहाँ से हटा ली, ठीक है, उसकी बास्केट से, और फिर से रिपीट की अपनी सुबकियों को। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर दिस डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब उसने सोचा कि इस बच्चे को थोड़ा अच्छा लगेगा अगर ये थोड़ा डिसकंसोल्ट हो रहा है तो इसको थोड़े स्वीट्स दे दें। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसे लेके घूम रहा था तो हो सकता है उसको भूख भी लगी हो, कुछ खा ले तो थोड़ा शांत हो जाए, तो वो स्वीट काउंटर पे भी लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी स्वीट खाना चाहोगे? ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो उस बच्चे ने क्या किया, वहाँ स्वीट शॉप से भी अपनी निगाहें हटा ली और उसने क्या कहा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये बहुत अच्छी सी स्टोरी लिखी है मुल्कराज आनंद ने, ये इंडियन राइटर हैं और हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। और इस स्टोरी में आपने देखा होगा आपकी एज के जो 9th क्लास 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, 8th 9th 10th क्लास के बच्चे, इन बच्चों को क्या लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं या हमारे पेरेंट्स वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, तो आपके जो व्यूज़ होते हैं वो आपके पेरेंट्स से डिफ़र होने लग जाते हैं। लेकिन जब आपके मम्मी पापा आपसे ज़रा दूर हो जाते हैं तब आपको उनकी वैल्यू समझ में आती है कि वो आपके लिए क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और क्या आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इस बच्चे को जैसे ही वो अपने मम्मी पापा से दूर हुआ सब कुछ समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें तो क्या थी, सेकेंडरी थी, उसको सबसे पहले क्या चाहिए थे, उसके मम्मी पापा चाहिए थे। और जब उसको ये सब चीज़ें दिख रही थी तो उसको क्या लग रहा था कि हमारे मम्मी पापा तो बिल्कुल कोल्ड रहते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ दिलाते ही नहीं हैं, वो आंसर का ही वेट नहीं कर रहा था और चलता जा रहा था। ये उसकी गलती थी ना, उसको उसके पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उसको तब क्या लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसको कुछ दिलाना नहीं चाहते। और फिर क्या हुआ, उसके साथ गलत हुआ, वो गुम गया और अब उसको क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। तो जैसा इस बच्चे के साथ हुआ ऐसा तो किसी के साथ ना हो, सब लोग अपने पेरेंट्स की बात को समझें। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।